जब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो दैट इज एंड ऑफ लाइफ। और जब हम देखते हैं कि हमारे सामने पेशेंट है या हमारा रिश्तेदार है, सांस नहीं ले पा रहा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कभी भी मर सकता है, ये तो बहुत दुखदायी बात है। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो चटाई ले कि ऐसे में हम क्या करते हैं और क्या करना और क्या नहीं करना है। सिर्फ 1 मिनट की बात है तो हम उसकी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन कि 50,000 पेशेंट देख लिए, एक भी नहीं मरा, राइट? जबकि हॉस्पिटल में ये वेंटिलेटर लगे हुए हैं, लाखों रुपए के लगे हुए हैं, राइट? तो वो भी बिल्कुल जाओ। एक इंपॉर्टेंट बात, मान लो कोई पेशेंट है, वो पेशेंट को सांसें नहीं आ रही हैं, जब तो वो पेशेंट खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूँ, तो उसकी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। जब तो वो बैठा है, ठीक, जब बैठा है ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी, राइट? तो ये 2 पोस्चर है जिसमें ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। तो इन दोनों पोस्चर में पेशेंट को रखना नहीं। एक तीसरा पोस्चर है, आई जस्ट शो यू। जब वो पेशेंट लेटा हुआ है लाइक दिस, ऊपर देख रहा है ना, तो हार्ट है ये ऊपर है और लंग्स उसके नीचे है। ऐसे में उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो 20% कम हो गई, क्योंकि हार्ट ने उसको दबा दिया। और अब ब्रेथलेसनेस अभी भी बढ़ेगी, अभी भी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। ये सारे पोस्चर है ब्रेथलेसनेस बढ़ने की। तो ऐसे में उस पेशेंट को अगर हम प्रोन वेंटिलेशन में रख दें, प्रोन वेंटिलेशन, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आधे घंटे के अंदर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 2% बढ़ जाएगा। और 1-2 घंटे में वो बोलेगा अब मैं कंफर्टेबल हूँ, और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन आप देखेंगे कि नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। एवरी टाइम, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कभी आएगा कभी नहीं आएगा, बोल रहा एवरी टाइम आएगा। किस में रखना है आपको? प्रोन पोजिशनिंग, प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं इसको। प्रोन वेंटिलेशन क्या होता है? वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, दिस यू कैन सी, ऐसे आ, और पैरों के नीचे आपने ये पिलो आपने डाल दिया, और ऐसे। अब जब ऐसे है, आप ऑक्सीमीटर लगाइए उसके हाथ में और आप चेक करते रहिए हर थोड़ी देर बाद, और आप हैरान हो जाएंगे कैसे 1 घंटे के अंदर वो मिरेकल हो जाएगा कि भाई नॉर्मल हो गया था। वेंटिलेशन का यही मतलब है। अब इसके अलावा जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है जिसकी बात आप करते हैं, वो एक मौत का सामान है, वो एक व्यापार करने का सामान है। अच्छा, ये जो मैंने पोजीशन बताया, क्या इसको मैं बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि आज के बाद ऐसे कोई लेटेगा तो मुझे पैसा देना, वो मुझे पैसा देगा तभी ऐसा लेटना अलाउड है? आई कैनॉट पेटेंट दिस पोजिशन, राइट? मैंने आपको बता दिया, आपने किसी को बता दिया, इसका व्यापार नहीं हो सकता। तो ये 1970 में यूज होता था और इसमें 1 घंटे में प्रभाव आ जाता हर बार। हमारे पास तो कितने डेटा है, राइट? लेकिन अब क्या किया कि इस वाले मेथड को हाइड कर दिया और इसकी जगह ले आए मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो कि अपने आप में इतना ज्यादा डेंजरस है। हमारे डॉक्टर केवी तुबाने जी हम बताएंगे कि उन्होंने अपने पिछले 35 साल के करियर में एक भी इंसान को वेंटिलेटर से बाहर आते हुए, जिंदा आते हुए देखा नहीं। तो आपका कोई दुश्मन भी हो ना, तो भी उसको वेंटिलेटर के लिए ना बोलो, लेकिन प्रोन वेंटिलेशन के लिए उसको बोल सकते हैं। आपको 1 घंटे में रिजल्ट दिखेगा। अब क्या है कि जब वो लेटा है, ही इज वेरी वेरी कंफर्टेबल 1 घंटे बाद, लेकिन जैसे ही वो उठेगा, ऐसे बैठ गया, तो दोबारा से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन पहले से भी ज्यादा डिप कर जाएगा। गेट द पॉइंट? तो पहले तो आखिर में 75 तक आ रहा था, लेकिन अब एकदम डिप कर जाएगा, 70 पे आ जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एन मौके पे पैनिक ना हो, राइट? तो ऐसा होगा, तो इससे बचना है उसको, राइट? वी हैव टू प्रोटेक्ट किया, ऐसा ना हो। वो सोचेगा मैं ठीक हो गया हूँ, अच्छा मैं चलता हूँ टॉयलेट जाएगा ना वो, और टॉयलेट जाते ही एकदम वो गिर पड़ेगा, या मैं बैठता हूँ, या मुझे खाना है, या मुझे मैं ऐसे थक गया। बीमार इंसान ऐसे, या कोई भी इंसान ऐसे लंबे समय तक नहीं रह सकता। हर 1 घंटे में उसको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। इस पोजीशन पे आप लेट के देखिए, थोड़ी देर बाद आपको पेन करने लगेगा, राइट? तो ऐसे में क्या करना है कि उस पेशेंट को ब्रेक भी देना है, लेकिन ब्रेक देने के लिए उसको खड़ा करेंगे, उसको बिठाएंगे या उसका पोस्चर चेंज कर देंगे तो दोबारा ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप हो जाएगा। तो ऐसे में वेरी वेरी सिंपल, एक चेयर ऐसे में 2 तरीके हैं, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दो, जितनी देर वो खा रहा है, जितनी देर जा रहा है, बार बार ऑक्सीजन दो, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर फिर व्यापार। ये चाइनीज फैन 200 रुपए का आता है, इंडियन भी आता है, राइट? तो इस तरह का फैन लिया ऐसा, और उसको ऐसे लगाया करीब 6 इंच दूर, और उसको इस पोस्चर पे, ये जो पोस्चर है और ये फैन है, तो अब ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका नीचे तो जाएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगा। एटलीस्ट खाना खाना है, पानी पीना है, तब तक रहेगा, राइट? तो ये पोस्चर है। खड़े होना उसको, तो ये झुक के, दिस इज द पोस्चर, राइट? इस पोस्चर पे ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, झुकेगा तो प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट वो पोस्चर इसलिए चेंज करना जरूरी, क्योंकि उस पोस्चर में वो रह नहीं सकता, दर्द करेगा। अच्छा, पोस्चर तो ऐसे कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि प्रोन वेंटिलेशन भी लगा दिया, साथ में फैन भी लगा दिया। ये लगता है ये तो बचपना है यार, ये कैसे हो सकता है?
कभी कभी चीजें इतनी सिंपल होती हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता इससे कुछ हो जाएगा, राइट। तो आप जो बुक है जो आज लॉन्च हुई है या जो भी इंग्लिश एडिशन लॉन्च हुई, उसमें मैंने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इसके भी और प्रोन वेंटिलेशन में सारे डाले हुए हैं, ऑथेंटिक ट्रायल, आप उसको रेफरेंस को देख सकते हैं। और उस ट्रायल में देखा गया कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में कि आधे पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया और आधे पेशेंट को सिर्फ ये पंखे से दिया गया स्ट्रीम ऑफ एयर। तो जिनको पंखे से दिया गया उनको उनमें इंप्रूवमेंट जल्दी पाई गई विदाउट एनी साइड इफेक्ट, क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपका बॉडी ऑक्सीजन के लिए डिजाइन नहीं है। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं? व्हाट यू आर ब्रीदिंग इन, इट इज नॉट ऑक्सीजन। आपकी गाड़ी डीजल की है, डीजल खत्म हो गई, मैं बोलूं मैं जेट फ्यूल डाल देता हूं उसमें और बढ़िया तेल है, आप मानेंगे क्या? और महंगा है, नहीं मानेंगे ना, बिकॉज योर कार इज डिजाइन फॉर डीजल, राइट। योर कार इज डिजाइन फॉर एयर नॉट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्यों दे रहे हो भाई आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपकी बॉडी को ज्यादा एयर की जरूरत है, तो एयर दीजिए, आप गहरी गहरी सांसें लीजिए, डॉक्टर विवेक जी बताते हैं, और साथ में आप ये वाले पोजिशनिंग में बैठ जाइए या प्रोन वेंटिलेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स इज द ओनली थिंग इज द विच कैन एटलीस्ट ब्रिंग बैक द ब्रीथ, राइट। सांसें वापस ला सकती हैं, लाती हैं, बड़ा आराम से लाती हैं, राइट। लेकिन ये चीजों को हाइड करके हमने तो 50,000 वेंटिलेटर खरीद लिए, तो उसमें क्या कि अगर बोलेंगे भी इस पोजीशनिंग के लिए हमने इसमें तो कुछ बिजनेस है ही नहीं, राइट। तो अगर तो आपकी चिंता है तो इस चीज को प्रमोट करना है ना, अगर आपको किसी की चिंता किसी को कि आपको ये करना है, राइट। और इससे अगर इसी से हमने लोगों को बचाया। हमारे पास जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले आए हैं वो बहुत खतरनाक लोग आए हैं, 87 ईयर ओल्ड मैन हैविंग मेनी डिजीज टुगेदर, तो वेरी डेंजरस सिचुएशन, लेकिन इट वर्क्स एवरी टाइम। इसीलिए हमने पूरा बुक लिखा ताकि आप उसको ध्यान से पढ़ के समझ सकें, आप अपना कंक्लूजन निकाल सकें। आप हमारे एक्सपर्ट से भी मिलें, जो 15 एक्सपर्ट यहाँ पे अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि ये कितना मिरेकल तरीके से ऑल दिस थिंग्स वर्क्स, राइट। सो तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि 3 स्टेप फ्लू डाइट प्लस DIP डाइट एंड इमरजेंसी में कैसे हैंडल करते हैं, वेरी सिंपल जो मैंने बताया, एंड दिस इज द ओनली वे, राइट। तो अब जो नए हैं, जो मुझे नए सुन रहे हैं स्पेशली यूट्यूब वगैरह में, तो ये 3 स्टेप फ्लू डाइट क्या है, DIP डाइट क्या है, ये अभी कवर नहीं करूंगा बिकॉज काम ज्यादा है, टाइम बहुत कम रह गया है। लेकिन आप इसके बारे में जानेंगे vishrut.com/cureme। इसमें 10 वीडियो मैंने डाले हैं, इन 10 वीडियो को देखेंगे तो आपकी सारे जो क्वेश्चन है, DIP डाइट क्या है, फ्लू डाइट क्या है, इस तरह के सारे क्वेश्चन के सवाल मिल जाएंगे। ये 10 वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल में डाला था, वो चैनल ही उड़ा दिया। फेसबुक में डाला था, फेसबुक ब्लॉक कर दिया गया, 1 महीने बाद आज खुला है, राइट। तो ये भी कभी भी ब्लॉक हो सकता है। तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन है जो अभी आपको और बताने जा रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन से किसी का बिजनेस एक दिन में बंद हो सकता है, अगर ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच गया तो, राइट। तो आप बुक में भी ये पढ़ सकते हैं या आप डाउनलोड करके वीडियो में भी इसको देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोन वेंटिलेशन। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है पेशेंट के साथ, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106 तक पहुंच गया। वो फोन कर रहे हैं आधी रात को कि 106 तक पहुंच गया, हम क्या करें, मेरे पास पैरासिटामोल है, ले लें, क्या लगता है हमारा व्हाट शुड बी आवर आंसर? नो, राइट। वो 106 पे भी वो जहर है तो जहर ही है, राइट। पहले तो 106 बॉडी में, इसका मतलब कि वायरस का बहुत स्प्रेड बढ़ रहा है, तो बॉडी ने उसको ओवरकम करने के लिए अपना टेम्परेचर और बढ़ा दिया। तो बॉडी का टूल है वो, उसको ऐसे नहीं करना है। तो लेकिन उसको घटाना भी है, तो घटाना कैसे है? वेरी सिंपल अगेन, कि हम पेशेंट को ऐसे लिटा देते हैं, एंड जैसा आपको देखा अपने बचपन में भी कि टॉवल को सोख करके ठंडे पानी में फिर पैरों में रैप करा दिया या छाती के ऊपर रख दिया या पूरे बॉडी में रैप करा दिया, इस तरह की इंटरवेंशन करते हैं। एंड मैं आपको बता सकता हूं कि इट टेक्स 15 मिनट्स 1 डिग्री कम करने के लिए, 15 मिनट के बाद या तो 1 डिग्री कम हो जाएगा या पेशेंट कांपने लगेगा। कांपने का मतलब है कि बॉडी चाहती नहीं कि टेम्परेचर घटे, तो छोड़ दो, राइट। कांपने का मतलब, राइट, अगर पसीने आने लगे यानी कि बॉडी चाहती है कि टेम्परेचर कम हो, तो फिर थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे लाइफ आसान हो सकती है और पैनिक खत्म हो सकता है, और ये तो आता ही रहेगा। और ऐसे में अगर आप ले लेंगे पैरासिटामोल, एंटीपायरेटिक दवाइयाँ, तो उस वक्त तो आपका टेम्परेचर घट जाएगा, बट आपने अपने किडनी में, अपने लीवर में क्या गड़बड़ कर दिया, ये आपको 1 साल बाद पता चलेगा, एंड यू विल नेवर बी एबल टू रिलेट। इसीलिए
एक मकसद मेरा ये भी आज के इसका कि मैं बहुत स्ट्रांगली एम्फेसाइज करूं, कुछ भी हो जाए अपने घर में पैरासिटामोल नहीं रखना है, कुछ भी हो जाए, राइट? क्योंकि वो आपको सिर्फ खराब कर सकता है। मैंने एविडेंस के तौर पे अपने टेक्स्ट बुक का रेफरेंस भी दे दिया है कि आप टेक्स्ट बुक का रेफरेंस आइए जो ये बोलते हैं कि पैरासिटामोल से कुछ फायदा हो सकता है, ऐसा मिलेगा नहीं, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 इमरजेंसी हमारे पेशेंट्स को आती है या आई है और उसको हमने बड़ा ही आराम से हैंडल किया, और आप भी कर सकते हैं हैंडल, राइट? तो 2 ही चीज होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी जब चाहती है टेम्परेचर बढ़े तो शिवरिंग होगी, और बॉडी जब चाहती है टेम्परेचर घटे तो स्वेटिंग होगी, राइट? तो जब स्वेटिंग होने लगे समझ जाओ कि अब बॉडी चाहती नहीं कि और टेम्परेचर बढ़े, तो बॉडी इज डूइंग इट। बॉडी आपको ऑलरेडी करके दे रही है, आपको बीच में टांग नहीं अड़ाना है अपने। आप DIP डाइट पे हो, वो फ्लू डाइट पे हो, प्लस आपने थोड़ा बहुत अपना इंटरवेंशन कर लिया, कंफर्ट दे दिया, दैट इज ओके। उसकी अलग से कुछ करेंगे तो आप खुद ही अपने गड्ढा खोद रहे हैं, राइट? तो जो भी चीजें दवाइयां हैं या एंटीबायोटिक्स हैं, उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। उसके पीछे का साइंस देखेंगे, वो साइंस तो मना ही कर रहा है, राइट? तो मैं हूं या हमारी टीम है, हम कोई मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस के रूल जो फॉलो नहीं करते हैं, बस हम वही बोल रहे हूँ कि फॉलो तो करो जो रूल्स है। और रूल्स यही कहता है कि एंटीबायोटिक दीज थिंग्स कैन बी डैमेजिंग, शुड नॉट बी टेकन, स्पेशली इन केस ऑफ फीवर। अब देखिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन है, ये भी एक बहुत बड़ा व्यापार है। लगता है अब स्टोन हो गया, अब तो कोई चारा नहीं है, अब तो आपको सर्जरी से उसको निकालना ही पड़ेगा। तो जिस तरह से साइकिल की चेन उतर गई, अब कोई चारा नहीं, क्योंकि साइकिल की चेन लगाते जैसे पता नहीं है, फिर आपको बता दिया आपको धक्का लगाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से गॉल स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, उसका फॉर्मूला इतना सिंपल है, 2 रुपए का, और क्योंकि वो पता नहीं है और उसको छुपा के रख दिया है, और जो भी हम जैसा आप जैसा बताना चाहता है तो उसको कट कर दो, राइट? यूट्यूब उड़ा दो, फेसबुक उड़ा दो, या बोल दो ये तो झूठ है, हो नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, व्हाट वी डू, डॉक्टर VV से गोयल सर से हमने राय ली, और उसके बाद हमने उस राय को इम्प्लीमेंट किया, और हमारे तो सारे पेशेंट्स उसके बाद जो गॉल स्टोन वाले हैं, किडनी स्टोन वाले, उनसे हम पूछते रहते हैं, तो उसके बाद उनको पेन नहीं है। हम नहीं बोलते जाके देखो कितना साइज है, वी डोंट वांट दैट। पेन नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो साइज छोटा हो चुका है या स्टोन गायब हो चुका है, राइट? तो उसके लिए ये है, आप देखिए कुल्थी का दाल, राइट? आके भी ले सकते हैं चाहे तो, थोड़ा सा जिनको चाहिए, जिनको नहीं समझ आ रहा है क्या है, राइट? ये है कुल्थी का दाल। तो ये है गॉल स्टोन का जो इंडस्ट्री है, वो इस पे बेस्ड है। इसको अगर सामने रख दो, इंडस्ट्री आगे फेल हो जाएगी। जो किडनी स्टोन, गॉल स्टोन के पीछे जो सर्जरी का जो व्यापार है, वो खत्म हो सकता है अगर ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप सामने ले आओ तो। और वो ये कि जो पेशेंट है उसको, जैसा सर आपने बताया था कि जो पेशेंट है, आप 100 ग्राम कुल्थी का दाल लो और 2 ग्लास पानी डालो, उसको तब तक उबालो जब तक कि वो 1 ग्लास ना हो जाए। फिर छान लो वो पानी को, आधा पानी सुबह पीना है, आधा ग्लास शाम को पीना है, सुबह वाला खाली पेट पी लो, प्लस DIP डाइट माइनस प्लेट 2। मुश्किल है कि हमें इतने रिस्ट्रिक्शन करके वाला खाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये तरीका है। रात दिन की आपका गॉल ब्लैडर निकाल ले, और किडनी स्टोन जितनी बार निकालेंगे उतनी बार स्टोन बनेगा, ये आपको पता ही है। यानी कि आप परमानेंट ग्राहक बन गए ना, और जितनी बार आपकी सर्जरी होती है, आप ओरिजिनल तो है ही नहीं आपका, राइट? जिस पैक फॉर्म में भगवान ने आपको भेजा था, वो पैकिंग आपने खोलने की कोशिश की, वो भी एक ऐसे टेक्नीशियन से जो मैकेनिक ही नहीं है, राइट? एक टीवी आपका खराब हो गया, आपने बच्चे को दे दिया टीवी ठीक करके देखना, तो वो तो कैसे ठीक करेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ना। तो पैकिंग, यू आर पैक्ड, तो पैकिंग को खोलना नहीं है, कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज प्लस DIP डाइट माइनस प्लेट 2। इफ यू कैन डू इट, इट टेक्स अबाउट 1 month's टाइम टू गेट ए रिलीफ फ्रॉम द पेन। अब पेन नहीं हो रहा मतलब वो पेन थ्रेशोल्ड से कम साइज हो गया, ये पक्का है। कितना कम हुआ? 1 mm, 2 mm, इतना फर्क पड़ गया। अब धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, वो डिजॉल्व होते होते तो अपना टाइम पे डिजॉल्व होगा, होने दो डिजॉल्व। हम कौन सा स्टोन को पकड़ के बैठे, हम तो अपना सारा काम कर रहे हैं ना। तो इतनी छोटी सी बात है, इसके ये ना करके जो हम सर्जरी करते हैं, तो ये मत सोचिए कि वो किडनी स्टोन निकाल दी, मेरा मैं छुट्टी पा गया। लेकिन स्टोन बन क्यों रहा है? वो जो कॉज है, उस कॉज को तो हटा नहीं अपने। तो कुछ दिन बाद स्टोन दोबारा बढ़ता ही रहेगा, आपको पता ही है, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि आपका जो जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा इंसान जिसकी बॉडी में दर्द हो, जो बीमार हो, वो जिंदगी कैसे एंजॉय करेगा, राइट? तो
ये जो चीज है ये पेटेंटेबल नहीं है। इसकी दिक्कत ये है कि इससे बिजनेस नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि आज से कुल्थी का दाल मैं ही बेचूंगा या ये फॉर्मूला देने का हक मुझे ही है, अगर ऐसा कोई नियम बन जाए तो सब लोग प्रमोट करेंगे, लेकिन ऐसा कोई नियम है नहीं, राइट। जिस चीज का व्यापार नहीं बन सकता वो कितना भी मिराकुलस क्यों ना हो वो लोगों तक पहुंच नहीं सकता। यही आज का सच है। दिस इज द ट्रूथ, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हमें इसी चीज को बदलना है। उसके लिए हमने आज का दिन चुना है कि हमें सच को लोगों तक पहुंचाना है, और सच को पहुंचाने के लिए हमें कोई टीवी की जरूरत नहीं है, हमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। याद कीजिए, आज से करीब हम लोग स्कूल में जाया करते थे, एक दिन ऐसा खबर आया कि भगवान गणेश जी दूध पिएंगे आज। याद आ रहा आपको कुछ लोगों को? हाँ, और पूरे देश ने दूध पिलाया। तब कौन सा इंटरनेट था, तब कौन सा व्हाट्सएप था, कौन सा अखबार आपने फोन करके, कौन सा फोन था। लेकिन आप जानते हैं वर्ड ऑफ माउथ की जो ताकत होती है, आपने वो देखा है पास्ट में। जितनी स्पीड से पूरे देश ने दूध पिलाया, जितनी स्पीड से, उतने तो इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, किससे उतने तेजी से फैलेगा बताइए। तो आप अगर दिल से चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे तो वो जो दिल की आवाज है वो तो पहुंचा ही देगी, राइट। तो बस इतना ही करना है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे वो फीवर हो, चाहे हार्ट में होल हो, हार्ट में होल है, कैंसर, ये बड़ी बड़ी बीमारी मानी जाती है जिसके बहुत छोटे छोटे सोल्यूशन हैं और हर बार हैं, विद एविडेंस है, राइट। या फिर कार्डिक अरेस्ट हो, कार्डिक अरेस्ट, ये अब जो बताने जा रहा हूँ ये लाइफ सेविंग हो सकती है। बिकॉज लाइफ के एंड में हम सभी जब मरेंगे, अल्टीमेटली द लास्ट थिंग इज द कार्डिक अरेस्ट, राइट। होना ही होना है। कार्डिक अरेस्ट क्या है? देखिए, पहले तो हार्ट अटैक, कार्डिक अरेस्ट इज नॉट हार्ट अटैक एंड हार्ट अटैक इज नॉट चेस्ट पेन। ये इसका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, हार्ट अटैक क्या है? जहां जहां रेड मार्क है वहां दर्द है, राइट। ये जो दर्द है, जो हार्ट अटैक वाला पेन होता है, वो ऐसा कुछ होता है। जहां जहां आप देख रहे हैं यहाँ अगर दर्द हो रहा है तो उसको बोला जाता है कि हार्ट अटैक वाला पेन है, राइट। अब एक बात ये समझना है, अगर 20,000 लोगों को ऐसा दर्द हो रहा है एक दिन में, 20,000 लोगों को, उसमें से एक्चुअली उन 20,000 में से अगर 20,000 लोगों को हार्ट अटैक वाला पेन हो रहा है तो उसमें से सिर्फ 300 लोग ही ऐसे होंगे जिनको एक्चुअली हार्ट अटैक हो रहा है। बाकी लोगों को वो पेन हार्ट अटैक वाला दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली हार्ट अटैक की वजह से पेन नहीं है, ना ही हार्ट अटैक है उनको, राइट। उनको कोई स्टमक की प्रॉब्लम है, GERD जिसे बोलते हैं, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। उसमें भी एग्जैक्टली वैसा ही फीलिंग आती है जैसा हार्ट अटैक में आता है। तो और उस जो 300 लोगों को हार्ट अटैक आया रियलिटी में वाला पेन, उसमें से जो मरेंगे 10%, दैट इज अबाउट 30। यानी कि 20,000 में से वो 30 लोग मरने वाले हैं और वो 19,970 लोग जिंदा ही रहेंगे। 19,970। अब जरा सोचिए, 20,000 लोग जब हॉस्पिटल रिपोर्ट करेंगे विद दी सिम्टम, डॉक्टर क्या बोलेगा उसको? क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक के जितने प्रोटोकॉल शुरू हो जाएंगे, हाँ, इनका एंजियोग्राफी कराओ, इनको एंजियोप्लास्टी कराओ, क्योंकि इस वक्त अगर मेरा एंजियोग्राफी कराएंगे तो मेरे बॉडी में 2-4 तो ब्लॉकेज मिल ही जाएंगे, राइट। तो दैट डज नॉट मीन दैट आई एम इल हेल्थ, दैट इज हाउ इट इज, राइट। बॉडी कोई फैक्ट्री से बनी हुई एक प्रोडक्ट नहीं है जो बिल्कुल स्पेसिफिक स्पेसिमेन की तरह होगी, उसमें उतार चढ़ाव होंगे। दैट इज हाउ वी आर यूनिक, राइट। बट दैट शुड नॉट बी द बेसिस कि मैं बीमार भी नहीं हूं। तो अब वो बोल देंगे, देखा ये होल पकड़ा गया, यहाँ पे ब्लॉक पकड़ा गया था ना, और आपको दर्द भी हो रहा है, तो इसकी वजह से ये कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन है नहीं, राइट। देखिए, को रिलेशन होना, को एग्जिस्ट करना और उसका वजह से होना दो डिफरेंट बातें, समझ रहे बात, राइट। कि वो बाई चांस वो ब्लॉकेज भी था और आपको दर्द भी हो रहा है, तो बताया ये जो ब्लॉकेज है ना, इसी से वो दर्द हो रहा है, ये साबित नहीं हो रहा, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे ही किसी को हार्ट अटैक वाला पेन होगा, या जिसे बोला जाता है प्रेवलेंटली कि ये हार्ट वाला पेन होता है, वो नॉलेज से वो जाएगा, डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक हो गया, वो भी बोलेगा आपको हार्ट अटैक हो गया, और हार्ट अटैक के सारे प्रोटोकॉल शुरू कर देगा। प्रोटोकॉल खत्म हो जाएंगे, एंजियोग्राफी भी हो जाएगी, एंजियोप्लास्टी भी हो जाएगी, लेकिन दर्द वहीं का वहीं रहेगा, राइट। दोबारा से वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि वो तो वजह थी नहीं, राइट। और ऐसा ही होता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो 20,000 लोग हैं हर दिन, आप याद रखिए, जो आंकड़े ये कहते हैं कि 100 लोग अगर हॉस्पिटल जाते हैं, 100 में से 1% लोग सिर्फ इस पेन की वजह से जाते हैं, एंड दैट इज अ ह्यूज बिजनेस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? हाउ टू सॉल्व इट? दो ही चीज हो सकते हैं। मोस्ट लाइकली इट इज अ पेन रेडिएटिंग फ्रॉम स्टमक, स्टमक की वजह से है पेन। तो इमीडिएटली आप कोई ऐसा चीज नहीं कर सकते जिससे पेन इमीडिएटली रिलीफ मिल जाए। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि स्टॉप ईटिंग फूड
फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, स्टॉप ईटिंग फूड फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, जो है वो निकल जाने दो। और उसके बाद जब खाएंगे, राइट, तो 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल एक वीडियो है, वो वीडियो आप देखेंगे तो क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है कि नहीं खाना है, कब खाना है, वो सारा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर हार्ट अटैक का पेन है तो 99.9% चांस है कि वो हार्ट अटैक का पेन लग तो रहा है, लेकिन वो स्टमक से आ रहा है। अगर तो स्टमक से आ रहा है तो हार्ट को ठीक करके कुछ होगा, तब तो स्टमक को ठीक करना पड़ेगा ना। स्टमक को कैसे ठीक करें? 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल से। वो कहाँ पे मिलेगा? bishlop.com/cureMe, उसमें पूरा प्रोटोकॉल 1 घंटे का वीडियो है, उसको देख लीजिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। और वो पेन सहना पड़ेगा 1 दिन के लिए। भाई आप ही नहीं किया, अपने बॉडी को गड़बड़ तो सहेंगे भी तो आप ही ना। लेकिन तब अगर जल्दी में आकर आपने कुछ इस तरह का इंटरवेंशन कर लिया कि पेन किलर ले लिया, तो आप अपने आप को और मारने की कोशिश कर रहे हो। तो ये है।